Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss new functionality, communication between text pairs. Let's see. New functionality, communication platform for text pairs. Communication between text pairs. The GST network on Monday said it has launched the communication between text pair feature on its portal. The new functionality will provide communication platform for text pairs wherein a recipient or a purchaser can ask his suppliers to upload any particular invoice that has not been uploaded but is required by the recipient to avail ITC. तो एक नई फैसिलिटी आई है कम्युनिकेशन बिटवीन टेक्स्ट पेयर्स। तो ये टैब जो है जीएसटी के पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड कर दिया गया है। इस टैब के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जो परचेजर है अगर वो चेक करते हैं कि सप्लायर ने उसकी इनवॉइसेस को अपलोड नहीं किया तो उसको उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये फैसिलिटी, ये टैब किस तरह से वर्क करेगी। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले इस टैब को देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। वहां पर हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में हम जाएंगे यूजर सर्विसेज में। तो यूजर सर्विसेज के अंदर आप चेक करोगे कि यहाँ पर टैब है कम्युनिकेशन बिटवीन टेक्स्ट पेयर्स, टैब आपको नहीं मिलेगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगी। तो हम देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे आएगा इनबॉक्स, कंपोज, आउटबॉक्स, डाउनलोड CSV टेम्पलेट। तो जस्ट लाइक हमारे जैसे कि ईमेल होती है, याहू मेल है, जीमेल है, जस्ट लाइक हमारी ईमेल की तरह ये वर्क करेगा कि इसके अंदर इनबॉक्स भी है, कंपोज करने की फैसिलिटी भी है अगर हमें नई मेल ड्राफ्ट करनी है, और आउटबॉक्स भी है। और जब हम इसको करेंगे तो ये उसी वे से फंक्शन करेगी। जो इनबॉक्स आया, इनबॉक्स के अंदर कंपोज करना, नई मेल लिखनी है तो कंपोज करना, और आउटबॉक्स है तो आउटबॉक्स, जो सेंट आइटम्स हैं वो सारे हमारे आउटबॉक्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा टैब चेक करते हैं, कंपोज। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कंपोज फंक्शन को। जब हम क्लिक करेंगे कंपोज के अंदर तो एक इस तरह से विंडो जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो अगर हम कंपोज करना चाहते हैं, हम कोई मेल लिखना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, नोटिफिकेशन टू सप्लायर, सप्लायर का जीएसटी का नंबर देंगे, ट्रेड नेम उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे हम मेल के अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं तो हम उसका सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे हम रेफरेंस लिख देंगे कि हमारा कोई इनवॉइस जो है वो अपलोड नहीं हुआ। देन उसके बाद हम उसकी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे हम देखेंगे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स। अब डॉक्यूमेंट की डिटेल्स के अंदर एक्शन रिक्वायर्ड क्या आ रहा है, फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए आपने वहां पर उसको देना मैसेज, रिजेक्टेड और अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। अगर कोई इनवॉइस उसने कर दिया है, अपलोड किया है सप्लायर ने, तो उसको आपको अमेंड करवाना है। रिजेक्टेड, wrongly sent to me, कोई इनवॉइस आपका है ही नहीं तो उसने गलती से आपके जीएसटी के ऊपर उसको सबमिट कर दिया है। रीअपलोडेड डॉक्यूमेंट, कोई ट्राइस लिए उसने अपलोड कर दिया है। पेमेंट मेड, अगर कोई पेमेंट के लिए आप उसको बताना चाहते हो, या कोई अदर्स, अगर कोई इसके अलावा कोई रीजन है तो यहाँ पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन डालकर देन आगे आप डालोगे डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में क्या आएगा, जैसे आपका इनवॉइस है, डेबिट नोट है या फिर क्रेडिट नोट है। देन आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर। तो डॉक्यूमेंट नंबर में हम उसका इनवॉइस का जो भी नंबर होगा वो देंगे। देन आएगा डॉक्यूमेंट की जो डेट है, तो ऑटोमेटिकली तो ये आज की ही डेट आएगी। जिस भी डेट को आप पोर्टल ओपन करोगे वही डेट आएगी, लेकिन आप इसको कर्सर लेके तो उसको कैलेंडर को चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वैल्यू, जो आपके इनवॉइस की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर। देन प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी आएगी, इनवॉइस की टाइप क्या है, रिवर्स चार्ज आरसीएम के अंदर आता है तो वो आप टिक करोगे, अगर नहीं है तो अनटिक कर दोगे। ऐड आइटम, उसके अलावा अगर कोई आपको और इनवॉइस की डिटेल्स वहां पर ऐड करनी है तो आप वो वाली सारी डिटेल्स देंगे। देन रेसिपिएंट रिमार्क्स, अगर आपको यहाँ पर जो भी रिमार्क है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऐसे से ये वाला इनवॉइस जो वो अपलोड नहीं हुआ, काइंडली डू दी नोटिफुल। तो लेकिन ये वाले जो भी आपका रिमार्क्स का है, सब्जेक्ट बॉडी जो है वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए।
जैसे आपने ये मेल ड्राफ्ट कर ली, आपका ये जो सेंड आइटम है, जो नीचे सेंड वाला बटन है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आपकी मेल जो है वो सेंड हो जाएगी। जैसे आपकी मेल सेंड होगी तो वहां पर क्या है, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, एंड ईमेल एंड एसएमएस इंटीमेशन शैल बी सेंड टू काउंटर पार्टी ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो जो रजिस्टर्ड पार्टी का जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल है, वहां पे ऑटोमेटिकली उसका ये मैसेज जो है वो चला जाएगा और मेल भी चली जाएगी। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम मेल कंपोज करते हैं तो हम सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्टी का मेलिंग एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसका जीएसटी का नंबर चाहिए। तो जो जीएसटी का नंबर है उसके ऑटोमेटिकली जीएसटी के पोर्टल के ऊपर चला जाएगा। तो इस वे से आप पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो और आपको पार्टी का जो ईमेल एड्रेस है वो नहीं चाहिए, सिर्फ जीएसटी नंबर के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जो मेल आपने सेंड कर दी वो आपके आउटबॉक्स के अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स सेंड आइटम्स में आप अपना चेक कर सकते हो कि आपने ये वाली मेल जो है वो सेंड की है। अब हम देखते हैं इनबॉक्स फैसिलिटी। इनबॉक्स फैसिलिटी के अंदर देखोगे तो नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई रिसीव्ड और वहां पर एक बेल आइकन बना हुआ है। तो जस्ट लाइक जैसे हमारे ईमेल के अंदर जब मेल्स आती हैं तो वहां पर आ जाता है कि 4 मेल्स रिसीव, 5 मेल्स रिसीव, वैसे ही सेम वे में इनबॉक्स के अंदर जो बेल है वहां पर तब तक वो फ्लैश होती रहेगी जब तक आपकी मैसेजेस आई और आप उसको रेड नहीं कर लेते हो। जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स के अंदर क्या है, अगर आपको किसी से मेल आई है तो वहां पर नोटिफिकेशन रिसीव या फिर कोई रिप्लाई रिसीव किया है, तो जो भी मेल्स आई है तो वो सेम वे में आपके इनबॉक्स के अंदर आ गए। लेट अस सपोज हमने कोई मेल सेंड की, हमने मेल सेंड की है, तो हमने मेल किसको सेंड की है, परचेजर, जिस जो हमारा सप्लायर है, हमने उसको कोई मेल सेंड की है कि उसने कोई इनवॉइस जो है वो अपलोड नहीं किया, तो हमारे आउटबॉक्स में आएगी। तो परचेजर के इनबॉक्स के अंदर वो मेल वही सेम वे में मेल वहां पर डिस्प्ले होगी। अब इनबॉक्स में जब उसने सप्लायर ने देख लिया कि मेरे पास ये वाली मेल आई है, तो उसका वो सेम वे से वहां पर नीचे रिप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे हमारे मेल के अंदर फैसिलिटी होती है रिप्लाई टू ऑल और रिप्लाई की फैसिलिटी होती है, तो सेम वे के अंदर वो वहीं पर रिप्लाई और एक्शन टेकन में रिप्लाई उसका दे सकता है। अब हम चेक करते हैं आउटबॉक्स। तो आउटबॉक्स के अंदर सेम वे से हमने क्या अभी डिस्कस किया, जो हमने कंपोज की मेल, कंपोज करने के बाद हमने जो सेंड कर दी मेल, जो हमने मेल सेंड की वो हमारे आउटबॉक्स के अंदर दिखाई देगी। तो सेम वे में आउटबॉक्स के अंदर क्या है, नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई सेंड। अगर आपने कोई भी नोटिफिकेशन भेजी है या आपने कोई उसका ऑलरेडी मेल आई हुई थी उसका आपने रिप्लाई सेंड किया है, तो दोनों चीजें इसी के अंदर आएगी। दैट मीन्स न्यू मेल अगर कोई आपने की है या फिर आई हुई मेल का अगर कोई रिप्लाई दे रहे हो, तो दोनों चीजें आपके सेंट आइटम्स मीन्स आउटबॉक्स के अंदर आपको डिस्प्ले होगी। Two-way communication. Now, businesses can communicate with the supplier on GSTN portal about invoice uploading or any deficiency therein. Let us suppose कोई इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ या फिर इनवॉइस अपलोड तो हो गया लेकिन उसके अंदर कोई कमी रह गई, कोई डेफिशिएंसी रह गई, कोई नंबर गलत पड़ गया, वैल्यू गलत पड़ गई है या वो आपका है नहीं, कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई मिसमैच है, तो आप इस पोर्टल के थ्रू, इस टैब के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। Besides, the supplier can send reply to his recipient through the same facility. अब आपने तो सप्लायर को बोल दिया उसने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो सेम वे में जब सप्लायर उस इनवॉइस को अपलोड कर देगा तो वो भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं कि दैट ही हैज अपलोडेड द सेम इनवॉइस. Similarly, supplier can also send notification to his recipient about any document uploaded in outward supply statement filed in form GSTR 1. तो सेम वे में दोनों लोग जो है टू वे कम्युनिकेशन में, आप मेल कर भी सकते हो तो वो उस मेल का रिप्लाई दे भी सकते हैं. GSTN said that whenever a communication is sent by a taxpayer to his counterpart, intimation by GSTN would also be sent to such counterpart through email and SMS on mobile phone. तो जैसे ही आपने कोई मेल सेंड की है तो उस पार्टी का जो भी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा या फिर जो भी उसका रजिस्टर्ड मैसेज होगा, मोबाइल नंबर होगा, तो दोनों के ऊपर मेल भी चली जाएगी, रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर ईमेल चली जाएगी और जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा उसके ऊपर उसको मैसेज चला जाएगा.
Benefits. This facility is expected to help taxpayers in reconciliation of invoices. तो ये इससे क्या होगा कि आपके जो इनवॉइसेस हैं वो इसलिए रिकनसाइल हो पाएंगे, और इनकेस अगर कोई आपका मिसमैच आ रहा है 2A 2B के अंदर आपका कोई मिसमैच आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आप आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे, और अगर कोई आपका मिसमैच आ रहा है तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो कि उसने ये वाला इनवॉइस अभी अपलोड नहीं किया, तो उसको इनवॉइस को अपलोड वो कर दे, तो उसकी वजह से आप इसलिए रिकनसाइल कर सकते हो अपने इनवॉइसेस को. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Pratim Mahajan, CS Ansar. Thank you.